द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने यहां पर बस नहीं किया। कांग्रेस अब बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भी करारी मात देने की पूरी तैयारी कर बैठी है। खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मजा चखाने के लिए कांग्रेस ने यहां पर पूरी तैयारी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के जो हैं, कर्नाटक बीजेपी के 13 विकेट गिरने वाले हैं, यानी कि 13 ऐसे विधायक हैं जो आने वाले वक्त में कांग्रेस में शामिल होंगे। इसे लेकर क्या कुछ खबरें हैं आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी में है, पूरे एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा दिया, ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल कर दिया, और उसके बाद यहां पर कांग्रेस जो है ऑपरेशन पंजा चला रही है, और इसके तहत बीजेपी के कई विकेट गिरने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और जेडीएस ने जब मिलकर सरकार बनाई थी, तब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायक तोड़ लिए और कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली। हालांकि दोबारा जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने दमदार वापसी की, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है कर्नाटक में खराब होने वाली है, क्योंकि 13 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस में शामिल होंगे। अब ये कौन से विधायक हैं, इसके पीछे क्या वजह है और कांग्रेस का क्या कहना है, आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर लुटियन मीडिया का ये ट्वीट देख रहे हैं। लुटियंस मीडिया ने यहाँ पर ट्वीट किया है और लिखा है कि कर्नाटक में बीजेपी के कई विकेट गिरने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में बीजेपी के 13 विकेट गिराने के लिए सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ बंदोबस्त कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर लतीफ का ट्वीट देखिए। लतीफ ने लुटियंस मीडिया के ही ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के 13 और जेडीएस के 7 विधायक कांग्रेस जो है वो बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोकसभा मिशन की जो है ये तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इस बार जो है वो फुल ऑन एक्शन में है। जो काम बीजेपी करती थी, जिस तरह से बीजेपी सोचती थी, कांग्रेस अब वही सूझबूझ के साथ अपने जो नेता 2019 में बीजेपी के पाले में चले गए थे, उन्हें वापस लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर मिल गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब ये विधायक जो हैं वो बहुत जल्द घर वापसी करने वाले हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है कि ये 13 विधायक कौन से हैं, बीजेपी को इससे कितना नुकसान होगा, और कांग्रेस ने और क्या क्या बिसात बिछा रखी है बीजेपी को करारी मात देने के लिए। हेडलाइन में लिखा है कि ऑपरेशन लोटस फेल, अब होगा ऑपरेशन पंजा। कर्नाटक में पलट रही है बिसात, कांग्रेस में हो रही है बीजेपी विधायकों की घर वापसी। कांग्रेस ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ यही नहीं रुकी। कर्नाटक में बीजेपी का अस्तित्व खत्म करने के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस चाह रही है कि बीजेपी का नामो निशान ही कर्नाटक से मिट जाए। विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के जो है वो तोते उड़ गए, अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पूरी तैयारियां कर रही है। आर्टिकल में आगे लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा शिकस्त देने के बाद भी राज्य में कांग्रेस बहुत मजबूती से दिखाई दे रही है। साथ ही पार्टी यहां पर लगातार बीजेपी को कमजोर करने में लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं की कोशिश है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सूबे से क्लीन स्वीप कर दिया जाए। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। ये सभी विधायक वो हैं जो 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके चलते राज्य में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन वाली सरकार गिर गई और बीजेपी ने यहां पर मौका देखकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब ये सब जो विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए थे 2019 में, अब वो सब घर वापसी करने वाले हैं, और इनमें से कई नेता, कई विधायक इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि कांग्रेस सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि पाला बदलने वाले विधायकों को धीरे धीरे पार्टी में शामिल किया जाएगा, ताकि राज्य में जो है वो एक अलग ही तरह का माहौल तैयार किया जा सके। पाला बदलने वाले विधायकों में पहला नाम यशवंतपुर विधानसभा सीट से विधायक
एसटी सोमशेखर का है। उनके बयान भी इसी ओर संकेत दे रहे हैं। हाल ही में सोमशेखर जो है वो प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ दिखाई दिए। ये मौका केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के लेआउट के निरीक्षण का था। इस दौरान मीडिया के सामने सोमशेखर ने डीके शिव कुमार की खूब तारीफें की और उन्हें अपना गुरु भी बताया। हालांकि 2019 में उन्होंने अपनी दोस्ती को साइड में रख के बीजेपी का पाला जो है बीजेपी के पाले में वो चले गए थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब जो है वो घर वापसी करने वाले हैं। इसमें आगे लिखा है कि भले ही आज सोमशेखर डीके शिव कुमार के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हों, लेकिन साल 2019 में इन्होंने पार्टी और दोस्ती को साइड रखते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी को ज्वाइन करना बेहतर समझा। इस दौरान उनके अलावा कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 विधायकों ने गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया और 2019 में कांग्रेस और जेडीएस की कर्नाटक में सरकार गिर गई। बीजेपी ने मौका देखकर वहां पर चौका मारा और सरकार बना ली, लेकिन जब चुनाव हुए तो फिर से यहाँ पर कांग्रेस को भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत जो है कर्नाटक में दिया और उसके बाद कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस ने सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस चाह रही है कि बीजेपी का बिल्कुल जो है वो सफाया हो जाए, क्लीन स्वीप हो जाए बीजेपी, वहां पर बीजेपी का नामो निशान भी ना रहे। आगे लिखा है कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है कि सोमशेखर के अलावा शिवराम हेब्बर, बी बसवराज राजू और के गोपलैया सहित कई दूसरे विधायक भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गोपलैया को छोड़कर बाकी सभी विधायक जो हैं वो कांग्रेस के थे। ऐसे में गोपलैया को छोड़कर दूसरे सभी विधायकों को आप घर वापसी के तौर पर देख सकते हैं कि वो तमाम जो विधायक हैं वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के ही थे। ये सभी नेताओं की राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से बात हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सभी नेता जल्द ही कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं और कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो और भी मजबूत हो जाएगी। बीजेपी को कांग्रेस को टक्कर देना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा अगर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि विकेट गिरेंगे और विधायक जो है वो पाला बदलकर फिर से घर वापसी करेंगे कांग्रेस में। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी राज्य में जाहिर सी बात है कि बहुत कमजोर हो जाएगी। लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर बिल्कुल जो है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल भी तैयार हो जाएगा कि देखिए उनके जो विधायक हैं जो पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे अब वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी में कुछ नहीं रखा। इस तरह से जो है वो बातें होंगी। इसी के साथ आगे लिखा है कि इस बीच होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो पहले से ही पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था तब सोमशेखर बेंगलुरु शहरी जिले के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वो 3 बार विधायक रहे हैं। परमेश्वर आगे कहते हैं कि ऐसे में अगर वो पार्टी के साथ अभी तक बने रहते तो उन्हें आज मंत्री पद जो है वो मिल गया होता। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो घर वापसी कर रहे हैं तो पार्टी की ओर से उनका कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन लोटस जो है वो कर्नाटक में फेल हो गया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने ऑपरेशन पंजा शुरू कर दिया और बीजेपी को यहां पर मात देने के लिए पूरी बिसात बिछा रखी है। और यहां देख सकते हैं कि बीजेपी अब एक एक करके जो है बीजेपी के विकेट भी गिरने शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में बीजेपी और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, शायद इतनी कमजोर हो जाएगी कि कांग्रेस के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने ऑपरेशन पंजा शुरू किया है, डीके शिव कुमार ने सारी तैयारी कर ली है बीजेपी के 13 विकेट गिराने के लिए, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।